क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ए, बी और सी तीन अलग अलग मैट्रिसेस हैं। ए है 1 2 3 4, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी है 2 1 4 2 2 1 4 2, और मैट्रिक्स ये है 5 1 7 4 5 1 7 4। ठीक है, हमें कंप्यूट करना है ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी। ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी। ठीक है, सब सी को कैलकुलेट करेंगे, तो ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि बी प्लस सी क्या होगा। ये है 2 1 4 2 प्लस 5 1 7। बी प्लस सी कितना हो गया? 2 और 5 7, 1 और 1 2, 4 और 7 11, 2 और 4 6। यहां तक ठीक है, बी प्लस सी क्लियर है। अब क्या करना है? ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी करना है। ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। तो पहले ए लिखते हैं 1 2 3 4, बी प्लस सी क्या है? 7 2 11 और 6। ठीक है, अब एक तरीका है जिससे हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना है याद रख सकते हैं। ये 2 बाई 2 मैट्रिसेस हैं, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा वो भी 2 बाई 2 का होगा। प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 का होगा। तो पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालते हैं। 4 एलिमेंट होंगे ना, तो ये कौन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो। ठीक है, तो क्या होगा? 1 2 7। इसके बाद क्या करते हैं? यहां से एक से आगे क्लियर हुआ ये चीज? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू तो 2 इंटू 6। ठीक है, अब क्या बनेगा? अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो इसका ले, कॉलम इसका ले। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले वाले से रो दूसरे वाले से कॉलम ले रहे हैं, है ना? 3 इंटू 7। यहां से क्या करेंगे? तो ये क्या होगा? 4 इंटू 11। ठीक है, अब क्या बनेगा? सेकंड रो सेकंड, ये क्या होगा? 4 इंटू 6। समझ में आ गया मल्टीप्लीकेशन? अब यहां पर क्या हो गया? 7 और 22, तो ये क्या बन गया? 29। ये क्या बन गया? 2 और 12 14। यहां पर क्या बना? 44 और 21 65। यहां पे क्या बना? 6। यही है, चेक करो एक बार। ट्वेंटी 14 65 30। ठीक है, आंसर इसलिए चेक करना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आंसर गलत था,
है ना। तो अभी न्यू एडिशन में वो लोग चेंज किए हैं कि नहीं किए हैं पता नहीं, साथ साथ हम लोग चेक करते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि अपडेट हो गया कि नहीं आंसर। ठीक है, क्लियर होगा ये वाला। अब अगले में क्या करना है, वैल्यू सेम ही है, सेम ही है, बट यहां पर हम लोग को कंप्यूट करना है b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए, b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, तो b प्लस सी का वैल्यू क्या आया था, b प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया था, ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल लिए थे, 7, 2, 11 और 6। तो b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए, ये निकालना है ना। निकाल 7, ठीक है, क्या आएगा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, यहां पर क्या होगा, 7 इंटू टू प्लस 2 इंटू 4 है ना, तो 7 इंटू टू प्लस 2 इंटू 4, यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 6 इंटू 3, और यहां से क्या होगा 11 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4। तो ये हो गया 7 और 6 13, 14 और 8 22, 24, 46। और बात हम लोग पहले सीख चुके हैं कि मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर जो है वो अगर चेंज हो जाए तो प्रोडक्ट बदल जाता है, ए इंटू बी और बी सेम नहीं होते हैं। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ए ये सेम नहीं होगा। ठीक है, यहां पे भी नहीं है, डिफरेंट है। क्लियर है ये, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टू 3 और b है 2 1 3 2, 2 1 3 2, ठीक है, और c है 1 3 3 1, 1 3 3 1। हमें कंप्यूट करना है वैल्यू c मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए का, c मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए का। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस से निकाल लेते हैं। b माइनस ए, तो ये क्या होगा 2 माइनस 1, 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3। b माइनस ए मतलब b के एलिमेंट में से एक एलिमेंट माइनस करना है, b के एलिमेंट में से एक एलिमेंट माइनस करना है। तो ये 2 माइनस 1, यहां से ये 1 माइनस 2, यहां से 3 माइनस 2, यहां से 2 माइनस 3, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, c मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए कर देते हैं। ठीक है, c क्या है 1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये है 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है, बताओ क्लियर है।
अब कैसे मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। फिर इधर से आएगा 1 इंटू -1, 3 इंटू -1, यहां से 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू -1 टू -1, ये हो गया 1 इंटू 1 1 प्लस 3 4, ये है -1 प्लस -3 क्या होगा -4, ये 3 और 1 4, और ये -3 और प्लस -1 तो -4, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। आरफ क्लियर है, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, अभी बहुत सारे आईसीएसई स्कूल है यूपी वगैरह में जिन लोग के एग्जाम अभी तक खत्म ही नहीं हुए, मिड ऑफ मार्च तक चलेंगे, उसके बाद बाहर वाले बच्चे भी ज्वाइन करेंगे। मतलब वो लोग अभी 9th का एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग का एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, वाराणसी वगैरह जो सिद्धेश और ये लोग ज्वाइन करते थे पता है ना, वो लोग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अभी एग्जाम ही चल रहा है, बहुत लेट चल रहा है वहाँ का। यहाँ का सीबीएसई वाला लोग भी खत्म कर दिया, लेकिन वहाँ का आईसीएसई वाला लोग खत्म नहीं किया। ठीक है, सीबीएसई का एग्जाम ज़्यादा लेट तक चलता है, वो स्कूल्स भी अप्रैल में खुलता है, आईसीएसई थोड़ा जल्दी होता है। चलो क्वेश्चन, मैट्रिक्स है बी 2 3 -1 0, 2 3 -1 0, ठीक है, और हमें इसका वैल्यू बताना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इजी है, पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर बी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, फिर ए बी फाइंड कर लेंगे, और फिर लास्ट स्टेप में इसको ज्वाइन कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह ना, तो उसको जब सॉल्व करना है पेपर में, जब आंसर पेपर में हम सॉल्व करेंगे तो हम सारा कुछ मिक्सड अप नहीं करेंगे, जो भी पेपर करेक्ट करेगा उसको क्लियरली दिखना चाहिए कि हाँ बच्चा ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला, ये बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला, ये ए बी का वैल्यू निकाला, फिर लास्ट में तीनों को ऐड कर दिया, है ना, एकदम मतलब बिल्कुल नहीं बना देना उसका, सब कुछ मिक्स करके। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, 1 0 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 2 1, जैसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 0, ठीक है, फिर 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, यहां से देखो 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। जब मल्टीप्लिकेशन करने का पूरा प्रैक्टिस हो जाए तो फिर ये इतना हम लोग को डिटेल में ऐसा, अगर नहीं भी लिखें तो चलेगा, अगर नहीं भी लिखें तो चलेगा, ये इतना नहीं करके अगर हम डायरेक्ट ये वाले स्टेप पे आ जाएं तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर स्कूल में टीचर बोले नहीं पूरा दिखाओ तो दिखा दो। ठीक है, यहां से हम यहां भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 प्लस 0 हो गया 1, 0 प्लस 0 हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 1।
तो हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब चाहे बी स्क्वायर निकाल लो चाहे ए निकाल लो। 1 0 2 1 2 3 -1 0, ठीक है। ये 3 + 0 4 + -1 प्लस ये आ गया ए बी, ठीक है। अब बी स्क्वायर का वैल्यू तुम लोग वापस से निकालो। बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो। ओके, तो ये क्या हो गया, 4 + -3 6 + 0 -2 + 0 और -3 + 0। 4 - 3 हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया -2, ये हो गया -3। अब क्या करना है, इन तीनों को, ए स्क्वायर का वैल्यू आया था, ये ए बी का वैल्यू था, ठीक है। अब इसको ऐड कर देना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 1 0 4 1 2 1 6 -2 -3, ठीक है। टू इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू -1 माइनस, है ना। क्या होगा, 1 + 2 + 1 4 0 + 3 + 6 7 7 और 1, ठीक है। इसका आंसर है 4954, ठीक है, 4954। ठीक है, ठीक है। बी है 2 3 -1 और 0, और सी है
-3 2 -1 4, ठीक है। क्या है बी का वैल्यू? 4, यहाँ पर क्या है? 1 और -3 और ये -2, ओके। हाँ ठीक है, सी -3 2 -1 4, ठीक है। हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए सी -5b, है ना। ए स्क्वायर प्लस ए सी -5b, ठीक है। ट्राई करो। ए स्क्वायर का वैल्यू आया। अच्छा, ये ए स्क्वायर के लिए कुछ नाम भी दे सकते हैं? क्या ऐसा बोल सकते हैं? आई के बराबर है क्या? आई क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स ना, 1 0 0 1, इसको आई बोलते हैं ना, ठीक है। और ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई स्पेशल नाम है ए स्क्वायर के लिए, हाँ, तो ए स्क्वायर जो है वो 4 आई है, ठीक है। समझ गए ना। आई ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या खासियत होता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसका स्क्वायर में जो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो 1 रहेंगे, बाकी सब एलिमेंट्स 0 रहेंगे, तो उसको बोलते हैं आई। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, 1 और 1, बाकी सब 0 है, तो इसको बोलेंगे आई, ठीक है। तो ये जो ए स्क्वायर है ये 4i के बराबर है, ठीक है। यहां पे वो 4i नहीं लिखना, बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में तो हम उसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है? AC AC 2 1 0 माइनस, और C क्या है? -3 2 1 4, ठीक है।
2 इंटू -3 -6 प्लस 1 इंटू -1 -1, ठीक है। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 0 प्लस -8। ये क्या होगा? -7 8 2 और -8, ठीक है। अब निकलते हैं 5b, ठीक है। a² प्लस AC माइनस 5b। a² क्या हो गया? 4 0 0 4 प्लस AC क्या हो गया? -7 8 2 -8 माइनस 5b, तो ये 1 -3 -2, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 0 0 4 प्लस -7 8 2 -8, माइनस रहने दो, 5 खाली अप्लाई होगा तो 25 -15 और -10। अभी सिर्फ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये माइनस अभी भी बाहर है, तो ये 5 इंटू -3 -15 होगा, 5 इंटू -2 -10 होगा। ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में इसको यहां पर साइन मत चेंज करना, अभी माइनस इधर ही है, सिर्फ 5 मल्टीप्लाई हुआ है। अब फाइनल स्टेप में इस कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखो 4 प्लस -7 तो -3 -3 -20 तो -23, 0 प्लस 8 8 और 8 -5 3, 0 प्लस 2 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 15, तो 2 प्लस 15 हो गया 17, 4 प्लस -8 -4 और ये प्लस 10, तो यानी कि 6। तो ये होगा फाइनल आंसर, देखो यही है, ठीक है। इजी, सही है ना। ठीक है, अन्वेषा का मैथ्स एग्जाम था ना अभी कल। अच्छा, वो नहीं लिए इस बार। चलो, बायो साइंस में ठीक है, क्लियर है। सीबीएसई क्या किया, क्वेश्चन पेपर जो देता है ना, क्वेश्चन पेपर में ना क्यूआर कोड होता है, अब उस क्यूआर को कोई स्कैन कर रहा है ना, तो किसी का रील खुल जा रहा है, उसमें कोई गाना और डांस सब चल रहा है, मतलब पूरा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कुछ फूंक उक के, कुछ सूंघ ऊंघ के पेपर जो बनाता है ना, वैसा कर रहा है। अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस में जो चैप्टर है ही नहीं, वहां से क्वेश्चन डाल दे रहा है। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये वो कुछ भी, मतलब नेक्स्ट लेवल कर रहा है भाई, कुछ भी कर दे रहा है। टू 3 5 7 ऑप्शन मिलेगा अगर कॉमर्स में जाओगे तो। अप्लाइड मैथ्स मैथ्स होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कमर्शियल टॉपिक्स थोड़े से रह रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो भी ले सकते हो। बी होगा 0 4 -1 7 और सी होगा 1 0 -1 4। फाइंड AC
प्लस बी स्क्वायर माइनस 10c। ठीक है, लोग क्या क्वेश्चन डाल दिया था जेई वाला। ठीक है, अभी बोल रहे हैं ऐसा टफ था, लेकिन उतना कोई, हाँ बट ऐसा उतना कोई खास टफ नहीं था। नहीं, वो तो बना देते हैं ना, ट्रेंडिंग तो ये भी है कि पेपर लीक हो गया है, दोबारा एग्जाम करा दो। पहले बोलता मैथ्स का लीक हुआ, फिर बोलता फिजिक्स का लीक हुआ, फिर बोलता इंग्लिश भी है मेरे पास, कोई बोलता मेरे पास हिंदी भी है, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो फिर आईसीएसई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, कोई लीक वूक नहीं हुआ है, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें, कोई रीटेस्ट कोई कुछ नहीं होने वाला। मतलब स्टूडेंट्स इसी उम्मीद में रहते ना शायद। तो वो बोल दिया भैया कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई करो चुपचाप। हम जो क्वेश्चंस कराए थे वो सब देखे, अच्छा दिखाएंगे क्लास के बाद, दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे। सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यू, सेम डायग्राम, सेम नंबर, सेम हाइट एंड डिस्टेंस, सेम ज्योमेट्री। जल्दी जल्दी ABCD। तुम लोगों को बुक लिस्ट मिल गया? नहीं मिला? कौन कौन सा बुक दिया है? अंडरस्टैंडिंग मैथ्स है ना, और दो दिया है, और भी कोई दिया है? नहीं। तुम लोगों को बुक्स कौन कौन सा बुक लिस्ट मिला? कौन कौन सा दिया है? टोटल 3 है।
ठीक है, 2 बुक सफिशिएंट है, 2 बुक सफिशिएंट है। तीसरा क्या गोयल ब्रदर्स का था, किसका था, एस चंद का था। देखो तो क्या लिखा है। अच्छा, ICSE 10 मैथ्स बस। अच्छा, बाकी सब वही है। नोटबुक्स बहुत कम दिया तुम लोगों को। क्या लगता है स्कूल को, 6, 4, 10, 14, 16 कॉपी में हो जाएगा इतना सारा सब्जेक्ट्स। 3 बुक्स, 3 बुक्स ग्राफ का। हाँ तो ग्राफ थोड़ी चेंज होता है, वही हो रहता है। ठीक है, बन गया, आंसर आया, आ गया। कितना आया, सब निकाले ना। ऐसा तो नहीं कि तुम AC निकाल, हम B² निकालते हैं और तुम 10C निकालो। ऐसा नहीं ना किए हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फाइंड A² एंड A³। ठीक है, A का वैल्यू है 1, 0, -1। फाइंड A² एंड A³। अच्छा, और इसमें एक चीज बोला है कि विच ऑफ देम इज इक्वल टू A, मतलब A² या A³ में से दोनों में से एक कोई एक A के बराबर हो सकता है ना। तो देखते हैं कौन सा है। तो A² पहले निकाल लेते हैं। 1, 0, 0, -1, 1, 0, 0, -1। तो ये क्या होगा, 1 × 1 + 0, 1 × 0 + 0, 0 × 1 0 + 0, 0 + 1। नहीं, ये A² तो A के बराबर नहीं। A² जो है ये तो 1 है, 0 है, 0 है, 1 है ना। अब A³ का मतलब क्या है, A³ का मतलब है A² × A। ध्यान रखना, A × A² मत करना, A² × A होता है ये। ठीक है, हाँ वही चीज है ना कि मैट्रिक्स में A B और B A सेम। क्यूब कैसे करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये करेंगे, उधर से नहीं करते। A B और B A मैट्रिक्स में सेम नहीं होता है, मिस नहीं करना चाहिए क्लास। ठीक है, ध्यान रखना मैट्रिक्स अलजेब्रा में A × B और B × A नहीं होता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता है, अगर AB = AC
तो हम ए कैंसिल करके B इज इक्वल टू सी, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। अगर दो ए बी और सी तीन मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट ए बी और प्रोडक्ट ए सी अगर सेम है तो डेफिनेटली ए तो दोनों जगह पे सेम है, बट ये जरूरी नहीं है कि बी और सी भी सेम है। यही तो बात है। पहले हमको भी लगता था अरे यार क्या ही ये सब करना है, क्या मैट्रिक्स कहाँ काम आएगा। फिर मेरे को एक दिन पता चला जो हम लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं इतना मस्त मस्त, वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। बिना मैट्रिक्स के वैसा गेम नहीं डेवलप हो सकता। फिर मेरे को लगा नहीं, कुछ तो अच्छा है इसमें, कुछ तो अच्छा है, मैट्रिक्स इतना बुरा भी नहीं है। एकदम खेलते कभी कभी, हाँ हम जस्ट कॉज खेलते हैं, फिर एक नीड फॉर स्पीड का एक अच्छा एडिशन था वो खेले, हिटमैन खेले, हिटमैन खेले हो, कहाँ तक खेले हो? पबजी खेले थे लॉकडाउन के टाइम पे। हमको ना बहुत बाद में पता चला कि ऐसा भी गेम है। अब जिस ग्रुप में जा रहे हैं, कोई एस है, कोई कॉन्करर है, कोई क्या है, कोई क्या है, हमसे ज्यादा नहीं हो पाया उसमें। सोलो गेम्स खेल लेते हैं। जस्ट कॉज का भी खेलना बड़ा मस्त गेम है, ओपन वर्ल्ड गेम है, बड़ा अच्छा है। बहुत कम, मतलब पूरा साल में मेरे को 2-4 दिन ऐसा मिलता है जब हम खेल पाते हैं, नॉट ऑलवेज। नहीं वो नहीं खेले। चलो ए क्यूब निकालो, देखो क्या है। वन जीरो जीरो वन, ये हो गया ए स्क्वायर, और इसके साथ ए 1 0 0 -1, ठीक है। तो ये 1 × 1 0, देखो क्यूब जो है ना वो ए के जैसा है, 1 0 0 -1, ठीक है। हाँ अरे तो 25 में जाना है ना, 3 मिनट में एक और सम बनेगा। देखो ए क्यूब इज इक्वल टू ए है, ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू ए, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं। अच्छा ये आसान है, देखो x, if x is equal to 4 1 -1 2, 4 1 -1 2, show that सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 9i, ठीक है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे। ये होगा 4 1 -1 2, 4 1 -1 2, 4 4 16 प्लस -1, फिर 4 + 2 -4 प्लस -2 और -1 + 4, 16 -1 15, 4 और 2 6, यहाँ से आया -6 और यहाँ से आ गया 3। अब कर लो x 6x - x स्क्वायर, और 15 6 -6 और 3, ठीक है। हाँ
तो ये हो गया 24 6 -6 -15 6 -3। देखो 24 -15 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 -6 हो जाएगा 0, -6 ये +6 ये हो गया 0, 12 -3 हो गया 9। देखो ये 9i के बराबर हो गया। इसको हम ऐसा लिख देते हैं एक स्टेप और अगर चाहो तो, 1001 विच इज इक्वल टू 9i, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर है।